नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है, तो हल्की बारिश की संभावना कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन कहीं पर भी दोस्तों तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में भी कंटिन्यू गरज चमक वाले बादल पहुँचते रहेंगे। तो सीधे तौर पर कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मंगल, बिलासपुर के भागों में भी झमाझम बारिश होगी। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 9 जुलाई के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तर भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी पहुँच रही थी, उस नमी वाली हवाओं में थोड़ी सी कमी रहने की उम्मीद है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार और जी कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। लेकिन इसी के बीच दोस्तों छत्तीसगढ़ के कई भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों 9 जुलाई के दिन। 10 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 10 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। लो प्रेशर सिस्टम जो मध्य प्रदेश के भागों में बना हुआ था वो राजस्थान के उत्तर हिस्सों में पहुंच चुका है। तो अब उसके प्रभाव के कारण क्या हो रहा है कि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं की रफ्तार अधिक तेज है। तो लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। लेकिन जैसे कि उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी में परिवर्तन रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 10 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मानसूनी हवाएं कंटिन्यू सक्रिय और प्रभावशाली बनी हुई हैं दोस्तों। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 11 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो पहले दक्षिणी भागों में व्यापक भारी बारिश हो रही थी, तो अब दोस्तों 11 जुलाई के दिन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। उसके प्रभाव के कारण कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना नज़र आ रही है दोस्तों 11 जुलाई के दिन। और सीधे तौर पर अब हम बात करेंगे दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की, तो यहाँ पर भी मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली हैं। तो 12 जुलाई की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरफ तेज़ी से पहुंच रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के कई भागों में मौसम जो रहेगा वो पूरी तरीके से साफ रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन तमाम भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। कहीं पर भी बारिश वाले बादल नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बारिश के आसार जो हैं वो नज़र नहीं आने वाले हैं। और बात करने वाले हैं उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों की, तो उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज़ बारिश की संभावना उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 12 जुलाई के दिन नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो सीधे तौर पर लगभग जो मध्य हिस्से हैं यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि व्यापक जो नमी है वो लगातार मॉइस्चर तेज़ी से पहुँच रहा है। और बात करेंगे तो मध्य भागों में भी टेम्परेचर सामान्य रहेगा और उत्तर हिस्सों में भी टेम्परेचर सामान्य ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आगे बात करने वाले हैं 13 जुलाई के मौसम के बारे में। 13 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि जो भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी पहुंच रही है वो छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ से होकर गुजर रही है। तो 13 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उत्तर भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। मध्य भागों की तरफ बात करें तो मध्य हिस्सों में भी काफ़ी तेज़ बारिश की उम्मीद रहेगी दोस्तों। और बात करने वाले हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू नमी पहुंचेगी। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश के आसार जो हैं दोस्तों वो बने रहेंगे। यानी तमाम हिस्सों में काफ़ी तेज़ बारिश की उम्मीद है। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर भी झमाझम बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है भारी बारिश होने के कारण वो 28 और 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है दोस्तों। यानी टेम्परेचर में लगातार गिरावट की स्थिति बनी हुई है। और बात करेंगे दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी टेम्परेचर जो रहेगा वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा तो 13 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों सामान्य ही स्तर तक रहने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब